हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे रोज बोले जाने वाले शब्दों की इंग्लिश क्या होती है। जैसे खाना, पीना, सोना, जागना, नहाना, आना, जाना, रहना, ठहरना, रुकना, बैठना, पढ़ना आदि इन शब्दों की इंग्लिश जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट, खाना। खाना को इंग्लिश में ईट कहते हैं। नेक्स्ट, पीना। पीना को इंग्लिश में ड्रिंक कहते हैं। नेक्स्ट, सोना। सोना को इंग्लिश में स्लीप कहते हैं। नेक्स्ट, जागना। जागना को इंग्लिश में अवेक कहते हैं। नेक्स्ट, नहाना। नहाना को इंग्लिश में बाथ कहते हैं। नेक्स्ट, धोना। धोना को इंग्लिश में वॉश कहते हैं। नेक्स्ट, आना। आना को इंग्लिश में कम कहते हैं। नेक्स्ट, जाना। जाना को इंग्लिश में गो कहते हैं। नेक्स्ट, रहना। रहना को इंग्लिश में लिव कहते हैं। नेक्स्ट, ठहरना। ठहरना को इंग्लिश में स्टे कहते हैं। नेक्स्ट, रुकना। रुकना को इंग्लिश में स्टॉप कहते हैं। नेक्स्ट, बैठना। बैठना को इंग्लिश में सिट कहते हैं। नेक्स्ट, पढ़ना। पढ़ना को इंग्लिश में रीड कहते हैं। नेक्स्ट, पढ़ाना। पढ़ाना को इंग्लिश में टीच कहते हैं। नेक्स्ट, लिखना। लिखना को इंग्लिश में राइट कहते हैं। नेक्स्ट, टहलना। टहलना को इंग्लिश में वॉक कहते हैं। नेक्स्ट, दौड़ना। दौड़ना को इंग्लिश में रन कहते हैं। नेक्स्ट, डूबना। डूबना को इंग्लिश में सिंक कहते हैं। नेक्स्ट, कूदना। कूदना को इंग्लिश में जंप कहते हैं। नेक्स्ट, रेंगना। रेंगना को इंग्लिश में क्रीप कहते हैं। नेक्स्ट, खरीदना। खरीदना को इंग्लिश में बाई कहते हैं। नेक्स्ट, बेचना। बेचना को इंग्लिश में सेल कहते हैं। नेक्स्ट, लेना। लेना को इंग्लिश में टेक कहते हैं। नेक्स्ट, देना। देना को इंग्लिश में गिव कहते हैं। नेक्स्ट, पकड़ना। पकड़ना को इंग्लिश में कैच कहते हैं। नेक्स्ट, हटाना। हटाना को इंग्लिश में रिमूव कहते हैं। नेक्स्ट, दिखाना। दिखाना को इंग्लिश में शो कहते हैं। नेक्स्ट, छिपाना। छिपाना को इंग्लिश में हाइड कहते हैं। नेक्स्ट, फाड़ना। फाड़ना को इंग्लिश में टेर कहते हैं। नेक्स्ट, पीटना। पीटना को इंग्लिश में बीट कहते हैं। नेक्स्ट, तोड़ना। तोड़ना को इंग्लिश में ब्रेक कहते हैं। नेक्स्ट, तैरना। तैरना को इंग्लिश में स्विम कहते हैं। नेक्स्ट, छोड़ना। छोड़ना को इंग्लिश में लीव कहते हैं। नेक्स्ट, बांटना। बांटना को इंग्लिश में डिवाइड कहते हैं। नेक्स्ट, पहनना। पहनना को इंग्लिश में वियर कहते हैं। नेक्स्ट, चढ़ना। चढ़ना को इंग्लिश में राइड कहते हैं। नेक्स्ट, रखना। रखना को इंग्लिश में कीप कहते हैं। नेक्स्ट, भूलना। भूलना को इंग्लिश में फॉरगेट कहते हैं। नेक्स्ट, हंसना। हंसना को इंग्लिश में लाफ कहते हैं। नेक्स्ट, मुस्कुराना। मुस्कुराना को इंग्लिश में स्माइल कहते हैं। नेक्स्ट, रोना। रोना को इंग्लिश में वीप कहते हैं। नेक्स्ट, बोलना। बोलना को इंग्लिश में स्पीक कहते हैं। नेक्स्ट, सुनना। सुनना को इंग्लिश में लिसन कहते हैं। नेक्स्ट, जीतना। जीतना को इंग्लिश में विन कहते हैं। नेक्स्ट, भौंकना। भौंकना को इंग्लिश में बार्क कहते हैं। नेक्स्ट, मारना। मारना को इंग्लिश में किल कहते हैं। नेक्स्ट, उड़ना। उड़ना को इंग्लिश में फ्लाई कहते हैं। नेक्स्ट, बांधना। बांधना को इंग्लिश में बाइंड कहते हैं। नेक्स्ट, मोड़ना। मोड़ना को इंग्लिश में बेंड कहते हैं। नेक्स्ट, गिराना। गिराना को इंग्लिश में ड्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट, सुधारना। सुधारना को इंग्लिश में इम्प्रूव कहते हैं। नेक्स्ट, कमाना। कमाना को इंग्लिश में अर्न कहते हैं। नेक्स्ट,
पछताना, पछताना को इंग्लिश में रिपेंट कहते हैं। नेक्स्ट, मिलना, मिलना को इंग्लिश में मीट कहते हैं। नेक्स्ट, उधार लेना, उधार लेना को इंग्लिश में बोरो कहते हैं। नेक्स्ट, इंतजार करना, इंतजार करना को इंग्लिश में वेट कहते हैं। नेक्स्ट, बात करना, बात करना को इंग्लिश में टॉक कहते हैं। नेक्स्ट, मदद करना, मदद करना को इंग्लिश में हेल्प कहते हैं। नेक्स्ट, काम करना, काम करना को इंग्लिश में वर्क कहते हैं। नेक्स्ट, आज्ञा मानना, आज्ञा मानना को इंग्लिश में ओबे कहते हैं। नेक्स्ट, संघर्ष करना, संघर्ष करना को इंग्लिश में स्ट्रगल कहते हैं। नेक्स्ट, जवाब देना, जवाब देना को इंग्लिश में रिप्लाई कहते हैं। नेक्स्ट, निर्भर होना, निर्भर होना को इंग्लिश में डिपेंड कहते हैं। नेक्स्ट, दवा लेना, दवा लेना को इंग्लिश में टेक मेडिसिन कहते हैं। नेक्स्ट, सामना करना, सामना करना को इंग्लिश में फेस कहते हैं। नेक्स्ट, धूम्रपान करना, धूम्रपान करना को इंग्लिश में स्मोक कहते हैं। नेक्स्ट, नफरत करना, नफरत करना को इंग्लिश में हेट कहते हैं। नेक्स्ट, आदर करना, आदर करना को इंग्लिश में रिस्पेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट, अनुमति देना, अनुमति देना को इंग्लिश में अलाउ कहते हैं। नेक्स्ट, कुर्बानी देना, कुर्बानी देना को इंग्लिश में सेक्रीफाइस कहते हैं। नेक्स्ट, चेतावनी देना, चेतावनी देना को इंग्लिश में वार्न कहते हैं। नेक्स्ट, आजाद होना, आजाद होना को इंग्लिश में इंडिपेंडेंट कहते हैं। नेक्स्ट, साथ देना, साथ देना को इंग्लिश में फेवर कहते हैं। नेक्स्ट, स्थापित करना, स्थापित करना को इंग्लिश में इस्टेब्लिश कहते हैं। नेक्स्ट, खर्च करना, खर्च करना को इंग्लिश में स्पेंड कहते हैं। नेक्स्ट, खोजना, खोजना को इंग्लिश में सर्च कहते हैं। नेक्स्ट, ताली बजाना, ताली बजाना को इंग्लिश में क्लैप कहते हैं। नेक्स्ट, तंग करना, तंग करना को इंग्लिश में डिस्टर्ब कहते हैं। नेक्स्ट, बहाना करना, बहाना करना को इंग्लिश में प्रिटेंड कहते हैं। नेक्स्ट, अनुरोध करना, अनुरोध करना को इंग्लिश में रिक्वेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, निमंत्रण देना, निमंत्रण देना को इंग्लिश में इनवाइट कहते हैं। नेक्स्ट, फांसी देना, फांसी देना को इंग्लिश में हैंग कहते हैं। नेक्स्ट, चोट करना, चोट करना को इंग्लिश में हिट कहते हैं। नेक्स्ट, आशा करना, आशा करना को इंग्लिश में होप कहते हैं। नेक्स्ट, उत्पन्न करना, उत्पन्न करना को इंग्लिश में क्रिएट कहते हैं। नेक्स्ट, इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करना को इंग्लिश में यूज कहते हैं। नेक्स्ट, गोली मारना, गोली मारना को इंग्लिश में शूट कहते हैं। नेक्स्ट, गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करना को इंग्लिश में अरेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, सजा देना, सजा देना को इंग्लिश में पनिश कहते हैं। नेक्स्ट, आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देना को इंग्लिश में ब्लेस कहते हैं। नेक्स्ट, साबित करना, साबित करना को इंग्लिश में प्रूफ कहते हैं। नेक्स्ट, बहस करना, बहस करना को इंग्लिश में आर्ग्यू कहते हैं। नेक्स्ट, चर्चा करना, चर्चा करना को इंग्लिश में डिस्कस कहते हैं। नेक्स्ट, वादा करना, वादा करना को इंग्लिश में प्रॉमिस कहते हैं। नेक्स्ट, समाप्त करना, समाप्त करना को इंग्लिश में फिनिश कहते हैं। नेक्स्ट, वापस आना, वापस आना को इंग्लिश में रिटर्न कहते हैं। नेक्स्ट, गाली देना, गाली देना को इंग्लिश में अब्यूज कहते हैं। नेक्स्ट, नफरत करना, नफरत करना को इंग्लिश में हेट कहते हैं। नेक्स्ट, स्वप्न देखना, स्वप्न देखना को इंग्लिश में ड्रीम कहते हैं। नेक्स्ट, जरूरत होना, जरूरत होना को इंग्लिश में नीड कहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।